साइकिल्स क्या होता है? साइकिल्स एक लिफ्टिंग इक्विपमेंट टूल्स है जो मूल रूप से वह सामान्यतः चेन सीलिंग या वायर रोप सीलिंग, बेल्ट्स, रोप आदि के साथ किसी ऑब्जेक्ट्स को उठाने के लिए इनके साथ उपयोग किया जाता है, जिससे लोड को सरलता से व सुगम तरीके से लिफ्ट किया जा सके। हुक रिंग्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरीज, चेन डी टाइप साइकिल्स एंड एंकर बो टाइप साइकिल्स। बोथ आर अवेलेबल विथ स्क्रू पिन्स और राउंड पिन। यानी कि हुक के साथ यूज होने वाले साइकिल्स की रिंग को मुख्य दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। फर्स्ट है चेन डी साइकिल्स और सेकंड है एंकर बो टाइप साइकिल्स। दोनों ही टूल्स स्क्रू पिन या गोल पिन के साथ उपलब्ध होती है। जानते साथियों एंकर साइकिल्स क्या होता है? एंकर साइकिल्स या बो साइकिल्स को एंकर साइकिल्स के नाम से भी जाना जाता है। इसका एरिया इंग्लिश के ओ के समान रहता है। नेक्स्ट है चेन साइकिल। चेन साइकिल या डी साइकिल, इसका एरिया यानी कि शेप इंग्लिश के कैपिटल लेटर डी के समान होता है। इसे चेन साइकिल्स के नाम से भी जाना जाता है। और डी साइकिल्स का यूज सिंगल सीलिंग्स के लिए किया जाता है जब लोड को वर्टिकल उठाया जाता हो। अब जानते हैं जब भी किसी लिफ्टिंग एक्टिविटी को कैरी या किसी लिफ्टिंग एक्टिविटी को करने से पहले उसमें यूज होने वाले साइकिल्स के किन किन पार्ट्स को अपन चेक कर सकते हैं बिफोर यूजिंग द साइकिल्स इन लिफ्टिंग एक्टिविटी में, जानते हैं। सबसे पहला आ गया है चेक फॉर वियर, यानी क्या घिसाव की जांच करें कि कहीं से मेटल ऑब्जेक्ट्स साइकिल्स का छिल तो नहीं गया है, घिस तो नहीं गया है या मेटल पार्ट्स उखड़ तो नहीं गया है। नेक्स्ट है चेक फॉर वियर एंड स्ट्रेंथनेस, यानी क्या यहां से घिसा और सीधेपन की भी जांच करनी है। कहीं हल्का बेंड तो नहीं दिख रहा है, इस एरिया में घिसाव की स्थिति पैदा तो नहीं हो रही है इस कंडीशन से। नेक्स्ट है चेक दैट पिन इज ऑलवेज सीटेड, यानी क्या यह भी जांचना है कि जो साइकिल्स की पिन है वह हमेशा फिक्स और सीटेड ही रहनी चाहिए, यानी फिक्स लगी हुई होनी चाहिए या जब भी लगा रहे हो तो वो फिक्स उसके ऊपर बैठनी चाहिए। इसके अलावा हल्का ढीला या उस पिन की थ्रेडेड की भी जांच अच्छे से करें और चेक करें कि पिन साइकिल्स में अच्छे से फिट हो रहा है या नहीं। नेक्स्ट है चेक दैट साइकिल इज नॉट ओपनिंग अप, यानी क्या यह भी जांचना है कि जो साइकिल्स का मुंह है वो खुला हुआ तो नहीं है, यानी क्या जो पिन अपन उसमें फिक्स कर रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से सीट हो रही है या नहीं हो रही है, या फिक्स हो रही है या नहीं हो रही है। अगर प्रॉपर तरीके से पिन अगर उसमें एडजस्ट नहीं हो रही है तो उसका मुंह खुला हुआ है, तो अपने को यह भी स्थिति जांच करनी है कि साइकिल्स का मुंह पूर्ण रूप से खुला हुआ तो नहीं है। एंकर साइकिल्स और चेन साइकिल्स में किस तरीके से अपन आसानी से पहचान सकते हैं कि एंकर साइकिल कौन सा है और चेन साइकिल्स कौन सा है? एंकर साइकिल्स में जैसे कि आप इसकी शेप को देख पा रहे होंगे कि इसमें हल्का सा कर्व है, यानी कि हल्का सा मुड़ाव है। इससे अपन आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये एंकर बो टाइप साइकिल्स है। नेक्स्ट जानते हैं साथियों पॉइंट्स फॉर अटेंशन, यानी कि ध्यान देने योग्य पॉइंट्स। जब भी डी साइकिल्स का यूज अपन कर रहे हैं या डी साइकिल्स का इंस्पेक्शन कर रहे हैं उस समय अपने को क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं उनके ऊपर अपने को ध्यान देना है, जानते हैं। सबसे पहले है नेवर रिप्लेस द साइकिल पिन विथ अ बोल्ट, यानी क्या साइकिल की पिन को बोल्ट से रिप्लेस कभी नहीं करना चाहिए, यानी कि साइकिल्स का पिन प्रॉपर सीटेड होने पर थ्रेडेड के साथ बोल्ट आदि का उपयोग न करें। सेकंड इंश्योर द पिन इज टोटली लॉक्ड, यानी क्या इंश्योर करें कि जो साइकिल्स की पिन है वो पूरी तरह से उस साइकिल्स के मुंह को लॉक कर रही हो, यानी क्या पूरी तरह से वो पिन सीटेड हो। नेक्स्ट है डू नॉट यूज स्क्रू पिन साइकिल्स इफ द पिन कैन रोल एंड अनस्क्रू, यानी कि स्क्रू पिन साइकिल्स का उपयोग नहीं करें अगर लोड वायर रोप के साथ खिसकता है, यानी कि जब भी लोड एक्टिविटी को अपन कैरी आउट करते हैं तो लोड एक्टिविटी के साथ जो वायर रोप है वो खिसकता है तो साइकिल्स की पिन को वह अनस्क्रू यानी कि उसको खोल सकता है जिससे लोड नीचे गिर सकता है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग लिफ्टिंग साइकिल शेल नॉट लीन टू वन साइड, यानी कि लिफ्टिंग के दौरान साइकिल्स एक तरफ नहीं झुका होना चाहिए। नेक्स्ट है
शेकल स्पिन मस्ट ऑलवेज बी अटैच्ड टू द हुक, यानी क्या शेकल स्पिन हमेशा हुक के साथ अटैच होना चाहिए, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे। वॉशर में बी यूज टू सेंटर द शेकल्स, यानी क्या हो सके तो वॉशर का उपयोग शेकल्स के सेंटर में किया जा सकता है, जिससे कि जो हुक है वो अपनी निश्चित स्थिति निश्चित जगह पर बना रहे, वो इधर उधर न खिसके। इफ द लोड शिफ्ट्स द सीलिंग विल अनस्क्रू द शेकल स्पिन, यदि भार का झुकाव वो भार शिफ्ट होता है तो सीलिंग शेकल स्पिन को अनस्क्रू कर देगा। तो होपफुली साथियों इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को पता चला होगा कि शेकल्स कितने टाइप्स के होते हैं और उन शेकल्स को यूज करने से पहले अपने को क्या क्या मेन पॉइंट्स उनके बारे में अपने को जान लेना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से आज अपन ने जाना है। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।